जरा वापस लेकर आइए वोडाफोन आइडिया का चार्ट। ये देखिए क्या वॉल्यूम के साथ ऑलमोस्ट 300 करोड़ शेयर का वॉल्यूम यहाँ पर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। तो एक काम करते हैं, पहले तो खबर समझते हैं और उसके बाद जानते हैं कि ये अगर राहत मिलती है तो स्टॉक प्राइस पर किस तरीके का इम्पैक्ट आ सकता है। पहले खबर समझते हैं असीम से, फिर यतिन के पास चलेंगे। असीम, गुड आफ्टरनून। आनंद, देखिए वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी और कहा था कि जो उसका एजीआर का ब्याज है और उसकी पेनल्टी को माफ कर दिया जाए। आज जब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सरकार ने कहा कि पहले के मुकाबले अब हालात बदल चुके हैं, हम कंपनी की याचिका का विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार ने 49% के आसपास का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी के 20 करोड़ ग्राहक हैं। हम ये चाहते हैं कि मार्केट में प्रतिस्पर्धा भी बनी रहे और ग्राहक के हितों का भी ख्याल रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पिटीशन की जो फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक नीतिगत मामला है, सरकार जो भी चाहे इसके अंदर रिलीफ देना चाहे वो दे सकती है। हम इस मामले में सरकार के ऊपर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाएंगे। तो जल्दी सरकार कंपनी को किसी भी तरह की रिलीफ दे सकती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो रिलीफ किस तरह की होती है। क्या सरकार कंपनी को मोरेटोरियम देती है? अभी सरकार ने कंपनी को 4 साल का मोरेटोरियम दिया हुआ है और ये मोरेटोरियम 31 मार्च 2026 को खत्म हो रहा है। तो सरकार हो सकता है कि कंपनी को आगे 6 साल से लेकर के 20 साल तक का मोरेटोरियम दे सकती है। दूसरा, जो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी है कंपनी का, उसका 50% तक कंपनी सरकार कम करने पर भी विचार कर सकते हैं। प्रपोजल पहले भी गया हुआ, तो फाइनली हमें सरकार की तरफ देखना होगा कि सरकार कौन सा प्रपोजल कंपनी के सामने रख रही है। कंपनी के फिलहाल अभी 21 करोड़ के आसपास के ग्राहक हैं। कंपनी का बाजार हिस्सेदारी करीबन 17% के आसपास है। तो सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी को राहत देने की कोई ना कोई तैयारी कर रही है। ये है कोर्ट का एक्शन जो असीम ने आपके सामने रखा। एक वेलकम रिलीफ गवर्नमेंट को अलाउ किया गया है कि एजीआर ड्यूज पे चाहे तो किसी तरह की रिलीफ वोडाफोन आइडिया को दी जाए। यतिन से बोला था यार एक्सेल खोलें, गणित करें कि ये जो अगर एजीआर मामले में सही मायने में राहत मिलती है तो फिर किस तरह से वोडाफोन का गणित होगा, कंपनी के लिए इसके क्या मायने होंगे। यतिन समझाएं जरा। जी, तो असीम जी ने बहुत बखूबी बताया कि कोर्ट में आज क्या हुआ, स्टॉक कैसे रिएक्ट हुआ। लेकिन ये जो एजीआर मामला है, कंपनी का जब आईपीओ आया था कुछ साल पहले, तभी से मामला अटका हुआ है। 2, 3, 4 रिव्यू पिटीशंस कंपनी की रिजेक्ट हुई, लेकिन इस बार सरकार के स्टांस के वजह से और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था उसके वजह से आप देखेंगे कि जो एजीआर फ्रंट है उस पर फाइनली डेडलॉक खत्म हो गया है। एजीआर यानी जो एग्जिस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, इसके ऊपर कंपनी को लगभग 80,000 करोड़ रुपए बकाया सरकार को भुगतान करना है। ऑब्वियसली जो लेटेस्ट नोटिस थी उसमें तो ये भुगतान लगभग 1 लाख करोड़ के पार चला गया था। लेकिन अब अगर एजीआर पे राहत आती है, मॉनिटोरियम आता है या उसको पेनल्टी इंटरेस्ट वेव कर दिया जाता है, तो जो कंपनी का कैश फ्लो बचेगा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हेल्प करेगा कंपनी को अपने नए केपेक्स को और अपनी जो सब्सक्राइबर लॉस है उसको रोकने के लिए। केपेक्स की बात करें तो कंपनी ऑब्वियसली 5G का जो केपेक्स है वो ऑनगोइंग कर रही है। बैंकों से लोन नहीं मिल रहा है क्योंकि एजीआर मामले पे क्लैरिटी नहीं थी, अब वो दरवाजे भी खुलेंगे। कंपनी अभी 13 सर्कल में 22 शहरों में 5G रोल आउट का प्लान बना चुकी है और कहीं ना कहीं अब जैसे ही इस पर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी शायद बैंक फंडिंग भी इस केपेक्स के लिए मिलता हुआ आपको नज़र पड़ेगा। तो जो पैसा शायद एजीआर के पेमेंट में चला जाता अब कंपनी की ऑपरेशंस में जाएगा, जिससे ऑब्वियसली फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा। टैरिफ हाइक की भी बातें चल रही हैं और हर 10 रुपये टैरिफ हाइक कंपनी का एबिटा 3 से 4% तक बढ़ाता है। इनफैक्ट कोई एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये शायद 10% भी बढ़ जाए। तो अगर हम बात करें एजीआर रिलीफ की तो ये काफ़ी अहम है क्योंकि इससे बैंक फंडिंग खुल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो एजीआर पेनल्टी और इंटरेस्ट को वेव करने पे होगी, जिससे कंपनी की जो लायबिलिटी है 75% से ज़्यादा गिर जाएगी, बैंक फंडिंग मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, सारे के सारे एनालिस्ट आप रिपोर्ट खंगाल लें तो नवंबर से दिसंबर के बीच में एक 15% टैरिफ हाइक की बात कर रहे हैं। तो अगर ये टैरिफ हाइक दूसरी टेलीकॉम कंपनियां लेती हैं और वोडाफोन आइडिया इसका सूट फॉलो करता है तो इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। अच्छा, जो कैश फ्लो अगर ये केपेक्स में निवेश करेंगे तो सब्सक्राइबर लॉस जो है रुक जाएगा और मार्केट शेयर भी स्टेबल हो जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर जो गिरते हैं वोडाफोन आइडिया के गिरते हैं और शायद इसीलिए इनका रेवेन्यू मार्केट शेयर 14% है और सब्सक्राइबर का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 17% का है। और अब देखिए किस तरीके से जियो और भारती एयरटेल ने लगभग 40% मार्केट कैप्चर करके रखा है। तो शायद वोडाफोन यहाँ से अपना रेवेन्यू मार्केट शेयर बढ़ा सकता है। इसके अलावा आरपू की भी बात करें तो यहाँ भी वोडाफोन लैग करता है जियो और एयरटेल के मुकाबले।
एयरटेल का 250 रुपये का आरपू है, जियो का लगभग जो लास्ट क्वार्टर नंबर आया है उसमें 212 के करीब आरपू है इनका, और वोडाफोन आइडिया 177 ही है। तो जैसे ही 5G रोल आउट होगा, सब्सक्राइबर जो एडिशन है वो होता हुआ नजर पड़ेगा, तो शायद ये भी 200 के पार होता हुआ नजर पड़ेगा, जिससे अर्निंग्स पे काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट होगी। और नेट जो ब्रोकरेज रिपोर्ट में पढ़ रहा था, अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव ऑफ हो जाती है तो एसओटीपी वैल्यूएशन में 50% तक का इजाफा आपको वोडाफोन आइडिया में होता हुआ नजर पड़ सकता है, और शायद इसीलिए आज स्टॉक इतना स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा था जजमेंट के बाद। बिल्कुल।